हेलो क्लास। आज के लेक्चर में हम सीखेंगे कि किस तरह से हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ को फाइंड आउट करेंगे यूजिंग द टेबल्स। तो ये यहाँ पर आप एक टेबल देख रहे हैं। टेबल का नाम है नेचुरल साइन। अब यहाँ पर नेचुरल साइन में आप देखिए, ये जो पहला कॉलम है, ये पहला कॉलम, ये कॉलम को ध्यान दीजिए। ये जो पहला कॉलम है 0 1 2 3 4, ये जो लिखा हुआ है, ये सारी चीज़ें डिग्री में इधर है। जैसे आपको अगर 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री देखना है तो साइन 30 डिग्री आप यहाँ पर देखेंगे, साइन 30 डिग्री। अच्छा, साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है, 0.5, तो ये वाली वैल्यू हो गई। तो ये तो हो गया पहला कॉलम, डिग्री के लिए हम देखते हैं। फिर इसके बाद में यहाँ पर हमें ये कुछ कॉलम्स दिए हुए हैं। तो ये कॉलम्स मिनट के लिए हैं, 0 मिनट, 6 मिनट, 12 मिनट, 18 मिनट, 24 मिनट। तो होता क्या है कि एक डिग्री को हम 60 मिनट पे डिवाइड कर सकते हैं, 60 मिनट। तो 60 मिनट, जैसे कि अभी तक तो हम साइन 30 डिग्री फाइंड आउट करते थे, लेकिन साइन 30 डिग्री की जगह हम साइन 30 डिग्री 6 मिनट भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो साइन 30 डिग्री 6 मिनट का मतलब होता है कि एंगल 30 डिग्री से थोड़ा बड़ा है, 30 डिग्री और 31 डिग्री के बीच में है। लेकिन कितना बड़ा है, तो हमने क्या किया, 30 से 31 को हमने 60 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और हर एक पार्ट को हम 1 मिनट कहते हैं। तो 30 डिग्री 6 मिनट। ऐसे ही सेकंड्स भी होते हैं। 1 मिनट को हम 60 सेकंड में डिवाइड करते हैं, बट यहाँ पर कैलकुलेशन आप सेकंड में नहीं करने वाले हैं, डिग्री तक ही करने वाले हैं। तो यहाँ पर ये आपका एंगल्स डिग्री में है। यहाँ पर ये देखिए, ये सारे एंगल्स हमें सेकंड्स में दिए हुए हैं, 54 सेकंड तक। तो देखिए 6 का गैप है, 6, 12, 18, 24, 30, इस तरह से दिया हुआ है। तो यहाँ पर अगर मुझे 7 मिनट की बात करनी है तो 7 मिनट कैसे हम करेंगे, तो 6 मिनट हम यहाँ पर देखेंगे और 1 मिनट हम यहाँ पर मीन डिफरेंस में देखेंगे। ठीक है, इस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे। तो ये तो जब प्रॉब्लम हम डिस्कस करेंगे तो उसमें समझेंगे कि कैसे हम क्या कर रहे हैं। ठीक है, बस यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ कि नेचुरल साइन का इस तरह से टेबल होता है, जिसमें पहला कॉलम आपका डिग्री का होता है, फिर बाद में कुछ कॉलम्स होते हैं जो मिनट के होते हैं, और लास्ट का जो कॉलम होता है मीन डिफरेंस का होता है। यहाँ पर 6 मिनट, 12 मिनट, हर 6 मिनट जो है वो 0.1 डिग्री को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, जैसे नेचुरल साइन का कॉलम है वैसे ही नेचुरल कोसाइन का है और वैसे ही नेचुरल टेंजेंट का भी है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं नीचे आ जाऊँ तो यहाँ पर ये नेचुरल साइन का आपका 90 डिग्री तक है, फिर उसके बाद में कोसाइन का है, और फिर उसके बाद में इसी तरह से यहाँ पर हम आएंगे तो टेंजेंट का है। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जो साइन और टैन है, उसमें जैसे जैसे आपका एंगल बढ़ता है वैसे वैसे उसकी जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो भी बढ़ती जाती है। जैसे साइन 30 डिग्री अगर हाफ है तो साइन 90 डिग्री 1 है। देखिए जैसे एंगल मैंने 30 से 90 बढ़ाया, वैसे वैल्यू भी हाफ से 1 तक बढ़ गई। तो साइन में वैल्यूज़ बढ़ती हैं, टैन में भी वैल्यूज़ बढ़ती हैं, लेकिन कॉस में वैल्यूज़ डिक्रीज होती हैं। तो ये जो मीन डिफरेंस होता है, साइन और टैन के टेबल में हम ऐड करते हैं और कॉस के टेबल में माइनस करते हैं। एक बार फिर बताइए, साइन और टैन के टेबल में हम मीन डिफरेंस को ऐड करेंगे और कॉस के टेबल में हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो अब ये क्या कैसे करना है, चलिए इससे हम समझते हैं, प्रॉब्लम से समझते हैं। तो यहाँ पर ये आपके सामने मैं प्रॉब्लम पेश करूँगा। ये पहला प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम में अगर आप देखें, प्रॉब्लम कहाँ है, टॉपिक है आपका ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल। और जैसे यहाँ पर हमें फाइंड आउट करना है साइन ऑफ 53 डिग्री 34 मिनट। आपको यहाँ पर फाइंड आउट क्या करना है, साइन ऑफ 53 डिग्री 34 मिनट। तो ये कैसे आप कैलकुलेट करेंगे, तो इसे कैलकुलेट करने के लिए देखिए आपका प्रॉब्लम ये है कि आपको ये फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर साइन 53 डिग्री 34 मिनट में आप क्या करेंगे, 34 मिनट के पास में जो हम देखें तो यहाँ पर 30 मिनट आप ले सकते हैं। देखिए आप टेबल में जाएंगे तो टेबल में क्या है, 6 मिनट, 12 मिनट, 18 मिनट, 24 मिनट, 30 मिनट, इस तरह से दिया हुआ है, और हमें फाइंड आउट करना है 34 मिनट। तो 34 मिनट से पहले क्या आ रहा है, 34 मिनट से पहले यहाँ पर देखिए 36 है और 30 है, तो हम 30 मिनट को कंसिडर करेंगे। साइन 53 डिग्री, तो 53 डिग्री यहाँ पर हम आ जाते हैं 53 डिग्री पर। तो ये 53 डिग्री, देखिए ये वाली लाइन 53 डिग्री की है, और 30 मिनट, सो 53 डिग्री 30 मिनट, ये वाले कॉलम में यहाँ पर ये जो वैल्यू है ये नोट डाउन करेंगे। क्या वैल्यू है, 8039। ये सारी वैल्यूज़ जो हैं ये डेसिमल के बाद में है, 0 पॉइंट के बाद में है।
.8039। तो यहाँ पर आप देखेंगे डेसिमल के बाद में ये डेसिमल लगाया है, पॉइंट पॉइंट देखिए, डॉट देखिए, .8039। तो साइन 53 डिग्री 30 मिनट इज़ 0.8039, ये हो गया। अब इसके बाद में हमें तो 53 डिग्री 34 मिनट देखना था, तो मीन डिफरेंस की हम बात करेंगे। मीन डिफरेंस कितना है? मीन डिफरेंस 30 के बाद में 4 है, तो मीन डिफरेंस 4 यहाँ पर ये लाइन में, ये वाली लाइन 53 डिग्री वाली लाइन में अगर हम आगे जाएंगे तो मीन डिफरेंस में हम 4 की बात करेंगे, तो 4 पे ये वैल्यू क्या आ गई? 7 आ गई। तो ये वैल्यू 7 आ गई, तो ये 7 वैल्यू को हम इसमें क्या करेंगे? ऐड करेंगे। देखिए मैंने आपको बताया था साइन में और टेन में क्या करना है? ऐड करना है। तो यहाँ पर ये हमने 9 + 7 किया 16, ये ऐड किया, यहाँ पर ये 16 एक कैरी हुआ, 4 हो गया, 0 हो गया, 8 हो गया। तो साइन 53 डिग्री 34 मिनट की वैल्यू हो गई 0.8046। ओके, वेरी गुड। ठीक है, फिर से रिपीट करते हैं कि हमें साइन 53 डिग्री 34 मिनट की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। तो हमने पहले साइन 53 डिग्री 30 मिनट की वैल्यू टेबल से ऑब्टेन की ये 53 डिग्री, और 30 मिनट के लिए यहाँ पर ये वैल्यू देखी हमने 8039, ये वाली वैल्यू हमने देखी 8039। और फिर बाद में हमने मीन डिफरेंस में यहाँ पर ये वैल्यू देखी 7, तो हमने 8039 डेसिमल में .8039 में 7 को ऐड किया और ये .8046 ये वैल्यू आ गई। ओके, गुड। ठीक है, अब चलिए कॉस में आते हैं। कॉस हमें 49 डिग्री 21 मिनट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो 49 डिग्री तो ठीक है, 49 डिग्री। अब 21 मिनट मतलब क्या? तो 21 मिनट देखिए, 21 मिनट के पहले यहाँ पर क्या टेबल में हमें 21 मिनट मिलता है कॉस में। चलिए कॉस का कॉलम में आ जाते हैं, ये कॉस का कॉलम है। कॉस में हमें देखना है कॉस 49। ओके, यहाँ पर मिनट की बात करें, मिनट में हमें देखना है 21। तो यहाँ पर मिनट में देखें 18 है, 18 के बाद 24 है, तो 21 तो है नहीं, तो आप ये 18 पे फोकस करेंगे। और 49 डिग्री है, तो यहाँ पर 49 डिग्री पे आ जाते हैं, 44 49, ये 49 डिग्री है और 18 मिनट। तो 49 डिग्री 18 मिनट क्या है? 6521। नोट डाउन कीजिए, क्या वैल्यू है? 6521। तो यहाँ पर कॉस 49 डिग्री 81 मिनट 0.6521। ओके, अब 18 से 21 डिफरेंस कितना है? 3 का डिफरेंस है, तो मीन डिफरेंस 3 का है। तो 3 पे वैल्यू देखेंगे, 3 पे वैल्यू क्या है? तो यहाँ पर 3 पे वैल्यू 7 है। तो ये जो 7 वैल्यू है, ये 7 वैल्यू अभी हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ओके, सो क्योंकि कॉस की वैल्यू जैसे जैसे एंगल बढ़ता है वैसे वैसे कॉस की वैल्यू डिक्रीज होती है, तो यहाँ पर आप मीन डिफरेंस में जो भी वैल्यू देखते हैं उसे आपको क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है। तो वापस से एक बार फिर हम बोले तो आपको साइन में और टेन में ऐड करना होता है, साइन में और टेन में ऐड करना होता है, और कॉस में हमें क्या करना होता है? कॉस में हमें डिक्रीज करना होता है, सब्ट्रैक्ट करना होता है, राइट। ओके, तो साइन और टेन की बात हो गई। फिर अब आगे बढ़ते हैं। तो साइन और यहाँ पर साइन की बात की, कॉस की बात की। अच्छा, टेन, यहाँ पर देखिए टेन के लिए भी दिया हुआ है 65 डिग्री 41 मिनट। तो 41 मिनट देखिए, देखते हैं कि टेबल में 41 मिनट होता है क्या? तो 42 मिनट है, 41 मिनट है नहीं, तो हम 36 की बात करेंगे। तो यहाँ पर टेन के टेबल में आते हैं, ये टेन का टेबल है। टेन में हमें क्या देखना है? 65 डिग्री। सो टेन में 65 डिग्री, टेन में 65 डिग्री, ये यहाँ पर टेन में 65 डिग्री और 65 डिग्री 41 है। तो 41 तो है नहीं, 36 है, तो 36। तो 10 65 36, तो 10 65 यहाँ पर और 36। तो 36 के लिए ये 6 12 18 24 30 36। ओके, हमें कितना चाहिए? हमें 36 ही चाहिए। तो 36 के लिए ये वाली कॉलम में हम आएंगे और 36, तो 36 में ये वैल्यू हमें मिल रही है 2045। ओके, 2045। 36 के बाद में हमें कितना ऐड करना है? 41 के लिए 36 5 ऐड करना है। तो 5 के लिए यहाँ पर ये कॉलम 85। तो पहले तो 2 पॉइंट, अच्छा यहाँ पर देखिए ये 2 पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है, 2 पॉइंट, ये ध्यान रखिए। आपका इसके पहले जितने भी थे साइन और कॉस में वो 0 पॉइंट से स्टार्ट हो रहे थे, बट 10 में ऐसा नहीं है। 10 में 0 से स्टार्ट होता है और वो बहुत बड़ी वैल्यू तक जाता है। तो ये 2 पॉइंट, तो यहाँ पर ये होगा 2.2045
2.2045, तो ये देखिए 2.2045 है। अब इसमें हमें क्या करना है, मीन डिफरेंस 5 पे 85 है, तो 10 में ऐड करते हैं, तो इसमें ये वैल्यू ऐड करनी है। तो ये 5 + 5 10 हो गया, फिर एक कैरी हुआ 5, 8 + 5 13 हो गया, फिर एक कैरी हुआ ये 1 हो गया, फिर ये 2 हो गया, तो 2.2130 ये आपका 1065 डिग्री 41 मिनट आ गया आंसर। ठीक है, राइट, वेरी गुड। सो ये हमने वैल्यू फाइंड आउट कर ली 1065 डिग्री 41 मिनट की। तो देखिए ये 3 तरह के प्रॉब्लम हैं। ये 3 प्रॉब्लम आप अगर समझ पा रहे हैं तो आप इसी तरह से किसी भी एंगल के लिए साइन, कॉस और टेन की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। ये इतना ही आसान है। तो प्रॉब्लम में एक तो ये होता है कि आपको एंगल दिया हुआ है और आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ फाइंड आउट करना है। दूसरा प्रॉब्लम ये होता है कि आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ दिया हुआ है और एंगल फाइंड आउट करना है। तो चलिए अब उस पे भी हम चर्चा कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर इन्होंने बोला कि साइन थीटा, देखिए ये प्रॉब्लम एग्जाम्पल नंबर 4, इन्होंने बोला कि साइन थीटा की वैल्यू 0.2826 है। बताइए थीटा क्या होगा। तो साइन थीटा की वैल्यू हमें क्या दी हुई है, 0.2826। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम साइन की टेबल में जाएंगे और 0.2826 या उससे छोटे नंबर को ढूंढेंगे। देखिए यहाँ पर साइन में और टेन में जो नंबर दिया होगा उससे छोटे नंबर को ढूंढना है। सो 0.2826, तो देखिए 2826 याद रखिए, 2826 साइन का टेबल, तो साइन का टेबल आ गया 2826। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ध्यान दीजिए 28, ये देखिए ये 28 आ गया, 2826। तो देखिए 2823 मुझे दिख रहा है। तो ये जो 2823 दिख रहा है ये किसके लिए दिख रहा है, ये यहाँ पर 16 डिग्री, ओके। और यहाँ पर अगर हम मिनट की बात करें तो 16 डिग्री 24 मिनट, तो 16 डिग्री 24 मिनट की ये वैल्यू हमें मिल रही है। ठीक है, राइट। अब कॉमन डिफरेंस की अगर बात करें तो यहाँ पर ये दोनों में डिफरेंस कितना है, अगर कॉमन डिफरेंस की बात करें तो डिफरेंस कितना है, 0.0003, मतलब 3 का डिफरेंस है। तो मीन डिफरेंस में 3, यहाँ पर हमें देखना पड़ेगा कि मीन डिफरेंस में 3 कहाँ पर आ रहा है। तो ये जो हमने मार्क किया था मीन डिफरेंस में 3, ये पहले ही कॉलम में आ गया। तो ये पहला कॉलम में वैल्यू क्या है, 1 मिनट है, तो ये 1 मिनट हम यहाँ पर कंसिडर करेंगे। ओके, जस्ट अ मिनट। ओके, सो यहाँ पर हमने देखा कि ये 1 मिनट जो है, ये 1 मिनट हमें क्या करना है, ये 1 मिनट की वैल्यू 0.003 आ रही है जो कि डिफरेंस है। तो ये 1 मिनट को आपको जो गिवन एंगल है उसमें ऐड करना है। तो मीन डिफरेंस 1 मिनट है, तो ये जो थीटा हमें यहाँ पर 16 डिग्री 24 मिनट मिला, इसमें हम ये 1 मिनट को ऐड कर देंगे, तो 16 डिग्री 25 मिनट, ये हमारा आंसर हो गया। तो साइन में क्या करना है, साइन में जो भी वैल्यू दी होगी उससे छोटी वैल्यू देखनी है। ओके, वही वैल्यू मिल गई तो बहुत अच्छी बात है। और कॉस में हमें क्या करना है, कॉस में हमें जो वैल्यू दी होगी ना उससे थोड़ी बड़ी वैल्यू देखनी है। ओके, या फिर हम उससे छोटी वैल्यू देख सकते हैं। ओके, छोटी वैल्यू देख सकते हैं। मेन डिफरेंस को यहाँ पर ऐड करेंगे, मेन डिफरेंस देखेंगे कितना है, और जो हमारा एंगल होगा उसमें से ये जो मेन डिफरेंस होगा इसे माइनस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर वापस से समझिए कि कॉस के टेबल में हमें जो वैल्यू पूछी है उससे थोड़ी छोटी वैल्यू देखेंगे। जैसे यहाँ पर कॉस थीटा आपको दिया है 0.8637 दिया है, तो आप 8637 से छोटी वैल्यू देखिए क्या है। अब यहाँ पर 30 डिग्री 18 मिनट दिखा रहा है मुझे। कॉस के टेबल में आ जाते हैं, तो ये साइन है, ये कॉस है, नेचुरल कॉस हमें जो वैल्यू चाहिए 0.8637, 0.86, देखिए जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं वैल्यू कम होती जा रही है। 0.8637, तो 0.86, 0.86, ये 0.8634 मिल गया यहाँ पर मुझे। ओके, 34 मिल गया, तो 30 डिग्री, और ये 30 डिग्री में कितना मिनट है, 18 मिनट। सो 30 डिग्री 18 मिनट, तो ये 30 डिग्री 18 मिनट की तो वैल्यू मिल गई मुझे। कॉस 30 डिग्री 18 मिनट 0.8634, और इसमें क्या करेंगे हम, अब देखेंगे डिफरेंस 3 का है। सो मेन डिफरेंस 3 यहाँ पर कहाँ मिल रहा है हमें, ये सेकंड कॉलम में मिल रहा है, और सेकंड कॉलम अगर आप देखें तो ये 2 मिनट के लिए है। तो ये जो मेन डिफरेंस यहाँ पर मिल रहा है, ये मेन डिफरेंस को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे एंगल से। तो ये जो मेन डिफरेंस 2 मिनट है
ये 2 मिनट को हम क्या करेंगे, यहाँ पर थीटा 30 डिग्री 18 मिनट है, इससे ये 2 मिनट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो सब्ट्रैक्ट कर दिया तो ये 30 डिग्री 16 मिनट हो गया, 30 डिग्री 16 मिनट। ओके, तो 30 डिग्री 16 मिनट ये हमारा एंगल हो गया। सो ग्रेटर, यहाँ पर जैसे जैसे एंगल बढ़ता है वैल्यू कम होती है। ओके, तो वैल्यू यहाँ पर हमें 37, तो जैसे जैसे वैल्यू बढ़ेगी एंगल कम होगा, जैसे जैसे वैल्यू बढ़ेगी, वापस से जैसे जैसे वैल्यू बढ़ेगी एंगल कम होगा। तो कॉस में हमेशा साइन और टेन का रिवर्स ही करना है। अब यहाँ पर दिया है कि यूजिंग द टेबल फाइंड 2 sin थीटा माइनस कॉस थीटा व्हेन tan थीटा इज़ 0.3626। तो देखिए हमें थीटा तो पता नहीं है, तो पहले हम थीटा फाइंड आउट करेंगे। थीटा फाइंड आउट करने के लिए tan थीटा की वैल्यू दी हुई है 3726। तो टेबल में हम 3726 से छोटी वैल्यू ढूंढेंगे। तो आप जब टेबल में जाएंगे, tan के टेबल में जाएंगे, तो 20 डिग्री 24 मिनट में आपको उससे छोटी वैल्यू मिल जाती है। यहाँ पर डिफरेंस देखेंगे 7, तो 7 का डिफरेंस आप देखेंगे मेन डिफरेंस में 2 मिनट में मिल रहा है। ओके, तो यहाँ पर हम 20 डिग्री और ये 24 मिनट में ये 2 मिनट को ऐड कर देंगे, 20 डिग्री 26 मिनट। तो एक बार आपको थीटा की वैल्यू मिल गई, उसके बाद में आप साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। साइन में हमें 20 डिग्री 26 मिनट निकालना है, तो पहले 20 डिग्री 24 मिनट की वैल्यू निकाली, फिर ये 2 जो मेन डिफरेंस है इसमें क्या वैल्यू आ रही है ये हमने फाइंड आउट किया, और फिर ये ऐड करके साइन 20 डिग्री 26 मिनट की वैल्यू मिल गई। इसी तरह से कॉस 20 डिग्री 24 मिनट की वैल्यू निकाली, और फिर यहाँ पर कॉस में यहाँ पर मेन डिफरेंस, हमें मेन डिफरेंस कितना चाहिए कॉस में, हाँ ये एंगल दिया हुआ है 26 डिग्री के लिए चाहिए। तो यहाँ पर मेन डिफरेंस में 2 देखेंगे और ये जो वैल्यू है ये वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ओके, कॉस में क्या करते हैं हम, सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो ये कॉस की वैल्यू आ गई। अब आपको साइन की वैल्यू मिल गई, कॉस की वैल्यू मिल गई, यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करना है और सब्स्टिट्यूट करके आपको आंसर फाइंड आउट करना है। तो ये देखा कि आपने किस तरह से हम टेबल का यूज़ करते हैं और टेबल का यूज़ करके प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। चलिए अब यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स हैं, आपको ट्राई करना है। जैसे पहला प्रॉब्लम दिया है साइन 35 डिग्री 22 मिनट। सो साइन 35 डिग्री 22 मिनट है, तो साइन 35 डिग्री आप 20 मिनट की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर टेबल में अगर हम देखेंगे तो साइन में मिनट में 18 मिनट है, 20 मिनट भी नहीं है। ओके, गलत किया मैंने। तो यहाँ पर ये हम रब कर देते हैं, थोड़ा सा बोल्ड कर दें, कलर चेंज कर लें। ओके, आई थिंक कलर भी चेंज कर लेते हैं, थोड़ा सा बोल्ड कर लेते हैं। तो यहाँ पर साइन 35 डिग्री और 18 मिनट के बाद डायरेक्ट 24 मिनट आता है। तो ये वैल्यू अगर हम फाइंड आउट करें 35 डिग्री 18 मिनट, तो 35 18, तो 35 यहाँ पर 35 है, ये 35 और 18 की बात करें तो 18 का कॉलम, ये 18 का कॉलम है, ये कॉलम में आ जाते हैं, ये 18 का कॉलम है। तो क्या वैल्यू मिल रही है 5779। तो यहाँ पर 0.5779 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर जो मीन डिफरेंस है, मीन डिफरेंस कितना है, हमें 22 चाहिए। तो यहाँ पर मीन डिफरेंस 4 का है। तो 4 का अगर मीन डिफरेंस हम देखें, यहाँ पर ये 1 2 3 4 का मीन डिफरेंस देखें तो वैल्यू क्या है 10। तो ये जो मीन डिफरेंस है 10, ये इसमें ऐड करना है। तो ऐड करेंगे तो यहाँ पर ये जो वैल्यू हो गई, ये 9, ये 7 7 14, ये 8 और ये 5, सो 0.5849। सो देयरफॉर यहाँ पर साइन 35 डिग्री, यहाँ पर ये एंगल ऐड करेंगे तो ये 8 + 4 12 हो गया, ये 2 हो गया, ये 5 हो गया, 3 हो गया, 35 डिग्री 22 मिनट। तो 35 डिग्री 22 मिनट की वैल्यू 0.5849, राइट। ओके, डन। तो इस तरह से प्रॉब्लम्स को हमें सॉल्व करना है। तो आप प्रॉब्लम्स को सारे सॉल्व कीजिए और मिलते हैं फिर अगली क्लास में। मैं कुछ प्रॉब्लम्स और सॉल्व करता हूँ आपके साथ में। ठीक है, थैंक यू।